इसके पहले सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो नया अध्यक्ष बना है, मैक्सिको बना है। अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स है उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड में आयोजित की गई। इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च कर सकता है आने वाले 4 सालों में 2028 तक। रिसेंटली तेंदुओं पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कि भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 बताई गई, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में थी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर साउथ कोरिया में दर्ज की गई है। और हाल ही में भारत अमेरिका साइबर सुरक्षा की पहल कहां शुरू की गई है? पुणे में। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन ये किया जा रहा है 26 फरवरी से 1 मार्च तक। और अटुकल पोंगल फेस्टिवल, ये मैंने बताया था कि महिलाओं को समर्पित फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है केरला में। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे, मतलब सैटरडे की क्लास में पढ़ा था। कल तो हमने वीकली रिवीजन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाना है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दी है जो कि गुजरात के धौलेरा में बनाया जाएगा। यदि मैं बात करूं गुजरात की, राजधानी इसकी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेशनल पार्क में गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। गरबा है लोक नृत्य जिसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत सांस्कृतिक सूची में ऐड किया गया था। प्रमुख रूप से सरदार सरोवर बांध आप यहाँ पर पढ़ते हैं। जिस गरबा का मैंने डिस्कशन किया है यूनेस्को से रिलेट करके, यही करंट अफेयर है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल यहाँ अहमदाबाद में मनाया गया है। अमेरिका की कंपनी माइक्रॉन ये भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर असेंबली गुजरात में ही स्थापित करने जा रही है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना इसी राज्य से आप रिलेट कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला ये पहला राज्य तो है ही। इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो बनाई गई है ये सूरत गुजरात में बनाई गई है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी आप गुजरात में पढ़ते हैं, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक और करंट अफेयर है गुजरात का जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसे मैं यहां पर नहीं बता रही हूं। बात की जा रही है देश के पहले की, तो आप रिलेट कर सकते हैं देश की पहली जो वैदिक घड़ी है ये उद्घाटन इसका किया गया है उज्जैन में। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। इस घड़ी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा विक्रमादित्य। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहां देश की पहली एआई सिटी बनने जा रही है। और असम में देश का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने 2018 में ही रख दी थी। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश स्पीकिंग नेशन कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है निकारागुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप देखें निकारागुआ की लोकेशन, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस ग्लोब में देखेंगे तो दोनों के बीच में इसकी लोकेशन है। राजधानी इसकी मानागुआ है। करेंसी कोर्डोबा है। प्रेसिडेंट यहाँ के डेनियल ओर्टेगा है। आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में निकारागुआ ऑलरेडी शामिल है। अब यदि आप ऑप्शन के थ्रू देखें तो माल्टा ये किसमें शामिल हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मैंने डिस्कशन किया है, इसमें शामिल 119वां मेंबर कंट्री ये बना है, ये रिसेंटली बना है। स्वीडन है जो ये नाटो में शामिल हो चुका है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 32nd मेंबर कंट्री है। और अर्जेंटीना, हालांकि देखिए ये ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा था लेकिन इसने मना कर दिया। अब ब्रिक्स में 10 मेंबर कंट्री जिसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं है। और ये सवाल आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया है? तो मार्च महीने की 3 तारीख को यह मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय प्रजाति यानी कि जो खोते हुए जा रही प्रजाति है, इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाने का ये प्रतीक है। थाईलैंड ने वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का प्रस्ताव रखा था। इस बार की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
अगला सवाल है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनकी अपॉइंटमेंट और कहीं पर आपको पढ़ाई थी कि ये एसएसबी के महानिदेशक बने हैं, तो एडिशनल तौर पर इन्हें एनएसजी का भी चार्ज दिया गया है। ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये भारत का आतंकवाद विरोधी बल है जिसे ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है, और ये एम गणपति को रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी आप याद रखिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना ये की गई थी 1986 में, और हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा दिल्ली में। वर्तमान में इसके प्रमुख जो बन गए ये तो मैंने बता ही दिया। इसका जो मोटो है ये हो जाएगा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखिए। माफ कीजिएगा, यहाँ फॉर्मेशन ईयर में थोड़ा मैं चेंज करूंगी। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 है, लेकिन यहां पर फॉर्मेशन ईयर इसका चेंज होगा 16 अक्टूबर 1984, 1984 है। इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई करके दूंगी, ठीक है। यहीं पर मैंने बता दिया है ये चेंज। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो अनीश दयाल सिंह है जो, ये किसके प्रमुख बनाए गए हैं? ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक। राहुल रसगोत्रा हो जाएंगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के, और अजय माणिक राव, इनकी नियुक्ति रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के लोकपाल के रूप में की है। भारत के पहले लोकपाल जो थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। अगला सवाल है, हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं संजीव शर्मा। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश के नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन से आप कुछ और अवार्ड से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो बी आर कंबोज है इन्हें एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। एम एस स्वामीनाथन ना ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इन्हें अभी मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड भी दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोपेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 का दिया जा चुका है पॉल फिंच को। और एलेक्स डॉसन, इनके बारे में अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है 2024 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की छठे सत्र का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में केन्या के नैरोबी में किया गया है, क्योंकि यहीं पर तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। तो इस छठे सत्र में सतत जीवन शैली से संबंधित भारत का जो प्रस्ताव था इसे स्वीकार किया गया है। पर्यावरण पर दुनिया की शीर्ष निर्णय लेने वाली ये संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। इसके लिए जो बैठक रही इसका लक्ष्य है दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के जीवन में सुधार करते हुए मानवता और प्रकृति के बीच सद्भाव बहाल करने में मदद करना। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई, इसलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट इंगर एंडरसन हो जाएंगे। अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं बैठक आयोजित की गई। दिल्ली में रायसीना डायलॉग का नवा एडिशन आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक है जो कि 2024 की ये होनी है, दावोस स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार किस वायरस ने दस्तक दी है? अब यदि आप ग्लोब में देखेंगे ना तो सबसे नीचे में अंटार्कटिका की लोकेशन देख सकते हैं, जहां कोई इंसान तो नहीं रहते। मोस्टली यहाँ पर देशों के रिसर्च सेंटर हैं। लोगों की रहवास ना होने के कारण, मतलब रहवास नहीं है तब भी यहाँ पर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर इस घातक प्रकार के बर्ड फ्लू की पुष्टि है जो कि ये की जा चुकी है। किसमें की गई है? पेंगुइन में, विशाल पेंगुइन कॉलोनियों में ये एक संभावित खतरा है। ये खोज पहली बार दर्शाती है कि अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की, मतलब दूरी और प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद, प्राकृतिक बाधा मतलब आप देखें तो ये किसी भी महाद्वीप से कनेक्टेड नहीं है, इतनी दूर ये अंटार्कटिका पहुंच गया है जो कि अन्य महाद्वीपों से अलग भी है। बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस जो है ये H5N1 होता है। H5N1 से संक्रमित होने पर ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। ये एवियन इन्फ्लुएंजा का ही एक सब टाइप यानी कि उपप्रकार है, जिसमें कि संक्रमित पक्षियों, उनके मल या संक्रमित पक्षी सबों के माध्यम से अन्य स्तनधारी जैसे कि मिंक हो गया, फेरेट्स हो गया, शील, घरेलू बिल्लियां
और अन्य को ये संक्रमित करने की क्षमता है। अभी इसने दस्तक दी है अंटार्कटिका में। अगला सवाल है, किस राज्य में चाप चारकुट फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये रिसेंटली मनाया गया है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार है जो कि हाल ही में यहाँ पर संपन्न हुआ है। मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री लाल दोहुमा जो कि अभी हाल ही में बनाए गए इनके 2023 में हुए चुनावों में राज्यपाल हरिबाबू कंभलपति हो जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करें तो असम का एक फेस्टिवल है बिहू, जिसने कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। और यहाँ कामाख्या देवी टेम्पल में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला त्योहार अंबुबाची फेस्टिवल हो जाएगा। केरल में प्रमुख रूप से ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है और जो महिलाओं के सबरीमाला के रूप में आप कह सकते हैं, जो भगवती देवी का मंदिर है वहां पर महिलाएं इकट्ठा होती है अटुकल पोंगल फेस्टिवल के लिए। यदि केवल पोंगल फेस्टिवल लिखा होता तो वो तेलंगाना का फेस्टिवल था। हालांकि तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल जिसका नाम है समक्का सरक्का, जिसे मेदाराम जथारा फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ये आयोजित किया गया था। नवा सवाल है, संसद सुरक्षा का प्रमुख रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग अग्रवाल जो कि 1998 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। और इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? रघुवीर लाल को। ऑप्शन के थ्रू यदि आप देखें तो नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हो जाएंगे रवि सिन्हा। हीरालाल समारिया इनकी नियुक्ति भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में की गई थी। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट डे का डिस्कशन किया था जहां पर यह शून्य भेदभाव दिवस ये छूट गया था जो कि 1 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं, कितने हैं? 193 आपको मालूम है। 193rd मेंबर कंट्री इसमें साउथ सूडान है। तो इन देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया। इस बार की थीम थी प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, यानी कि सभी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करें। अब स्टैटिक जीके में हम यदि रिविजन करें तो जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। संविधान सभा का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी होगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की मुख्य लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास और अर्थशास्त्र किताब लिखी है चाणक्य ने। मैंने सैटरडे की क्लास में आपसे पूछा था, हालांकि जो कल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे उन सभी का आंसर आप लोगों ने सभी ने सही दिया था। सैटरडे की सवाल का कल मैंने रिविजन नहीं कराया था। मैंने पूछा था कि प्रारंभिक स्तन के आंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने शुरू किया? हरियाणा राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसकी आप लंबाई भी बताएं और राज्य के साथ उस क्षेत्र का भी नाम बताएं, साथ ही इस ब्रिज का नाम क्या है और उद्घाटन किसने किया है? डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर